दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। ये प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यालयों में प्री बोर्ड की परीक्षाएँ हो गई हैं वे सभी लोग इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैप वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ें। इस वीडियो में मैप के क्वेश्चन भी अच्छे से आपको हल करके बताएंगे किस प्रकार से आपको मैप के क्वेश्चन भरना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ओएमआर शीट पर आपको गोले भरना होगा। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन को ही करना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया बच्चों। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? यहाँ पर देखो ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1789 में फ्रांस जो है किस प्रकार का राज्य था। तो कैसा राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो इसमें आपका जो सही आंसर बच्चों होगा वो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, असीमित राजतंत्र। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो इसमें बच्चों राइट आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, जनरल डायर। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर ये दे दे जनरल आर डायर की जनरल ओ डायर, तो जनरल आर डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था जो थी वो बच्चों अमेरिका में स्थापित थी। तो इसमें आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है वो इंग्लैंड से माना जाता है। तो इसमें आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस ऐसे हैं जो हर बार आपके प्रश्न पत्र में पूछ जाते हैं, किसी ना किसी सेट में पूछ ले जाते हैं। 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी। तो वो है आपकी पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल उसमें हुआ करता था, इसमें लगाई गई थी। आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई थी? तो ब्रिटेन में छपाई की तकनीक इटली से आई थी। इसमें बा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में जो है ये पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी आ वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फटाफट हम लोग करते हैं। इसके बाद जो है आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में जो है उपलब्ध है? तो समुद्र का जल खारा होता है और खारा पानी जो होता है वो हमारे पास उपलब्ध है 97.5%। रबी की फसलों को बोने का सब समय क्या होता है? तो रबी की फसलों में सबसे पहले आपको ध्यान देना है गेहूं, और गेहूं जो है कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में जो है गेहूं की बुआई होती है। तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? अब परंपरागत का मतलब है कि हम जो परंपरा से चले मतलब जो है उनको यूज करते आ रहे हैं, जैसे शुरुआत से बहुत पुराने टाइम से। तो पुराने टाइम से हम कोयले को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इसमें आपका बा आंसर सही हो जाएगा। वैसे आपको 3 ऑप्शन सेम होंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये असीमित संसाधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये आपके जो है गैर परंपरागत हो गए, बाकी ये गैर परंपरागत वाला हो जाएगा। इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है, अर्थात जिसके सहारे और अन्य उद्योग भी चलते हैं? तो इसमें लौह इस्पात उद्योग ये आपका आधारभूत उद्योग हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग था? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो सिंघली समुदाय के थे। तो इसमें आपका सा आंसर सही हो जाएगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 28 राज्यों का संघ है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है धर्म निरपेक्ष राज्य में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को समझ कर लगाइएगा। लिखा है कि सभी धर्मों को समान समझना, यही आपकी धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना है। तो बा आंसर आपका सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसमें आपका जो सही आंसर बच्चों हो जाएगा वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाएगा। सा आंसर आपका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है औसत आय। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है?
तो प्राथमिक क्षेत्र कहता है कि जो प्रकृति के दोहन से संबंधित हो, अर्थात जिसको डायरेक्ट हम प्रकृति से प्राप्त करते हो, तो इसमें आपका मछुआरा हो जाएगा, डायरेक्ट मछली पकड़ता है ना। बाकी डाकिया, शिक्षक, व्यापारी से तृतीय वर्ग से आते हैं, तो इसमें आ आंसर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं, तो इसके ऑप्शन देखो इस पर आपके दिए गए हैं। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 25%, ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वो समुद्र मार्ग से होता है, क्योंकि हमारे जो भारत में है 3 तरफ से समुद्र पाया जाता है और समुद्री मार्ग से व्यापार करना बहुत ही आसान होता है, सुलभ होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर खंड बा आ जाता है और खंड बा में आपको वर्णनात्मक 2 टाइप के प्रश्न मिलते हैं। 4 प्रश्न आपके होते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 4 प्रश्न जो होते हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो 4 प्रश्नों में सब में अथवा होता है, तो एक-एक प्रश्न आपको करना होता है और इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर रट लें, याद कर लें अच्छे से। इसमें देखो ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये अपने गेस्ट पेपर आपने जो भी खरीदा है उससे आप अच्छे से याद कर लें, या फिर आपके क्लास टीचर ने जैसे लिखवाया है, कक्षा अध्यापक ने, वैसे आप उसको तैयार कर लीजिए। गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया था? दूसरा है राष्ट्रीय उद्योग किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण से देकर सब बताइए। तो इसमें आपका देखो ये जो 2 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला ये है और दूसरा ये, तो इसमें से कोई एक करना है, यानी चाहे आप अथवा के पहले वाला ये क्वेश्चन करें चाहे ये वाला करें। तीसरा क्वेश्चन देखो दिया गया है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और अथवा में दिया गया है लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम क्यों नहीं कर पाई, ये अथवा में दिया गया है। तो चाहे आप ये करें चाहे ये करें, एक क्वेश्चन आपको करना है। चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। कोपरा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसमें आपको कोई एक करना है। तो इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको जो है 4 क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया, उसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही है। भारत में भूमि उपयोग प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। भारत की मुख्य फसल पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें से कोई भी आपको एक करना है, इसमें से कोई एक करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। और अथवा में दिया गया है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये देखो 6 नंबर में आपके क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आपको कम से कम 3 पेज में आंसर लिखना होता है। और 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी आपका अथवा दिया गया है। बताइए कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है मानचित्र कार्य। अब मानचित्र कार्य जो होगा वो आपका 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 9 नंबर का जो पूछा जाएगा वो आपका हो जाएगा इतिहास के क्वेश्चन, और इतिहास के क्वेश्चन आपके 5 रहेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आधा आधा नंबर निर्धारित है। यहाँ पर देखो जो आ से लेकर या तक क्वेश्चन दिए गए हैं इनके लिए एक ही चित्र आपको बनाना है, ये वाला चिन्ह आपको दर्शाना है और नाम लिखना है उसका। तो आइए देखते हैं, पहला जो आ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये अधिवेशन हुआ था 1929 में, और कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। तो लाहौर आपको कहाँ दिखाना है मानचित्र में, आप देख लीजिए। ये हमारा भारत का नक्शा है और भारत में ये पूरा अपना जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पंजाब। अब पंजाब में थोड़ा सा ये उठा हुआ भाग जो है इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे आपको लाहौर बनाना है। अगर ये पूछा जाए कि अमृतसर से कोई क्वेश्चन आए तो अमृतसर जस्ट इसके नीचे होता है, मतलब भारत की सीमा के अंदर आपको अमृतसर बनाना है, यहीं पास में, और यहीं पास में पाकिस्तान एरिया में आपको लाहौर बनाना है। तो इस प्रकार से चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे लाहौर। क्वेश्चन नंबर 9 का आ ऐसे आप डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आपको करना है। तो बा वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया था। तो बिहार में चंपारण जिला था जहां पर जो है महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन किया था नील की खेती के लिए, ठीक। तो बिहार का चंपारण कहाँ पर है? तो ये वाला, ये देख रहे हो सबसे नीचे वाला भाग, तो हल्का यहीं पर आपको चंपारण दिखा देना है। तो बिहार में अभी भी 2 हैं, पूर्वी बिहार और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण।
तो यहाँ पर आपको चंपारण दिखाना है सिंपल सी। तो ऐसे आपको बना करके और लिख देना है चंपारण। ये है, ये क्या है, चंपारण है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, तो 9 का बा वाला क्वेश्चन है। ऐसे आपको डाल जरूर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह स्थान जहाँ सी विजया राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये जो श्री सी विजया राघवाचार्य वाला अध्यक्षता वाला जो अधिवेशन 1920 का है, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक कलकत्ता में हुआ था और एक नागपुर में। तो जो नागपुर में हुआ था 1920 में दिसंबर में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये नागपुर अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है। तो नागपुर का अधिवेशन आपका हुआ था, तो इसमें आपको डाल देना है। ये नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में लगभग यहाँ पर आपको बनाना है नागपुर, ठीक। तो ऐसे आपको जो चिन्ह है वो सब में एक ही बनाना है। तो ये आपको लिख देना यहाँ पर नागपुर। अब ये नागपुर है और कौन सा क्वेश्चन है, तो 9 का भैया सा वाला क्वेश्चन है। ऐसे आपको डिफाइन कर देना है, बता देना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दा वाला है। वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। तो ये गांधी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया था, तो दांडी में किया गया था ना। दांडी मार्च जब शुरुआत हुई तो वो अगला क्वेश्चन भी यह वाला दिया गया कि वह स्थान जहां दांडी मार्च शुरू किया। तो दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती से हुई थी और दांडी में जाकर के नमक कानून तोड़ा गया था। तो पहले वाले का जो दा वाला क्या आंसर है वो है आपका दांडी, और दूसरे वाले में जो आंसर है वो साबरमती है। तो साबरमती और दांडी दोनों को दिखाना है। दांडी देखो कहाँ पर दिखाएंगे, तो दांडी ध्यान रखेंगे ये जो आपका गुजरात का एरिया थोड़ा सा नीचे इस वाले भाग में है, तो यहाँ पर आपको दांडी दिखाना है। ये आपका दांडी है। ये हो गया 9 का कौन सा है, सा, और ये आपका द, 9 का द, ऐसे आपको दिखा देना है। और इसके अलावा साबरमती दिखाना, तो ये जो पॉइंट थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा है गुजरात के ये वाला, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर साबरमती यहाँ पर बना देंगे। तो साबरमती यहाँ पर आपको दिखाना है। साबरमती इस प्रकार से दिखाना। ये कौन सा 9 का या वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे आपको डालते हुए जाना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको मैप पर फिल करना है। इसके बाद चलते हैं खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखो निर्देश दिया गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आ वाला क्वेश्चन देखो दिया गया। अब इसमें भूगोल के क्वेश्चन में सब में अलग अलग जो है आपको चित्र दिए गए हैं, तो आपको अलग अलग चित्र बनाना है। अभी जो 5 क्वेश्चन आए थे इनमें एक ही चित्र सब में बनाना था, लेकिन इसमें आपको अलग अलग बनाना है। तो उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है। तो उत्तर भारत में हवाई अड्डा कौन सा है, तो दिल्ली का बना सकते हो। दिल्ली में आपका यहाँ पर दिल्ली है, और दिल्ली का जो हवाई अड्डा है उसको पहले चित्र देख लेते हैं भाई। चित्र इसी प्रकार से है आपका। तो चित्र को जिस प्रकार से दिया गया है वैसे बनाना है। ये अंतर्राष्ट्रीय है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पूरा आपको लिख देना है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। ऐसे आपको ये लिख देना है। और क्वेश्चन कौन सा है ये भी आपको लिख देना है। ये आपका दिया गया है 9 का खा, 9 का खा का ये है आपका आ वाला क्वेश्चन, ठीक। ऐसे आपको इसको लिख देना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बा वाला। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी चिन्ह के द्वारा जो है दर्शाना है, इस चिन्ह से दर्शाना है। तो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, जैसे आपकी महानदी हो गई, गंगा हो गई, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र है, हुगली है, ये सभी नदियाँ हैं। तो कोई भी आपको एक बनानी है। तो एक हम बनाए दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये महानदी यहाँ से निकलती है, तो यहाँ से होती हुई महानदी जो है ऐसे आपको बना देनी है। तो ये आपकी हो गई, कौन सी हो गई, 9 का भैया ये क्वेश्चन हो गया। खा का बा वाला क्वेश्चन है ये। और ये नदी कौन सी है, तो हम यहाँ पर देंगे महानदी। कौन सी है, महानदी है। तो ऐसे आपको दिखा देना है, या फिर आप ऐसे लाइन खींच के यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह नाम द्वारा दर्शाना है। तो इसमें देखो गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो बच्चा है उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आपको ऐसे निशान बनाना है और यहीं पर आपको थोड़ा सा लाइन खींच के यहाँ पर लिख देना है उत्तर प्रदेश। और ये सारे प्रश्न आपको कॉपी पर भी इसी प्रकार से लिख लेने हैं कि उत्तर, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश है। ये 9 का और 9 के खा का क्वेश्चन कौन सा है, तो सा वाला क्वेश्चन है, ठीक। इस प्रकार से आपको उत्तर नंबर भी डालते जाना है। दा वाला है लौह अयस्क की कोई एक खान चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो लौह अयस्क की खान तो झारखंड में कई सारी हैं और महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में आपकी पाई जाती है। दा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लौह अयस्क की कौन, दा नंबर देखो क्वेश्चन दिया है कि लौह अयस्क की कोई एक खान त्रिभुज चित्र। नेक्स्ट देखो दा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लौह अयस्क की कोई एक खान चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो लौह अयस्क की खान आपको दर्शानी है, तो आप कर्नाटक के चित्रदुर्ग को दर्शा सकते हैं। तो कर्नाटक वाला ये लगभग एरिया यहाँ पर होता है, तो इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे इस प्रकार से। ये त्रिभुज हमने बना दिया और यहाँ पर आपको लिख देना है चित्रदुर्ग, ठीक है। ये चित्र दुर्ग है। और ये क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9 के खा का या वाला प्रश्न है, ठीक। तो ऐसे आपको दिखा देना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र स्टार चिन्ह से नाम सहित दर्शाइए। तो अब ये जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले कई क्षेत्र हैं, जैसे आप चेन्नई है, मुंबई है, या आपका बेंगलुरु हो गया, ये सभी आप दिखा सकते हैं। तो बेंगलुरु को हम दिखाएंगे। तो बेंगलुरु आपका लगभग यहाँ पर पड़ता है, ये वाला क्षेत्र जो है ये बेंगलुरु है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है, लेकिन स्टार से दिखाना है ना, तो स्टार आपको यहाँ पर बना देना है। तो जो चिन्ह आपको दिया जा रहा है उसको उसी से दिखाना है। तो ये हो गया बेंगलुरु। और यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो डाल दीजिएगा। 9 का खा का कौन सा प्रश्न है, तो या वाला। आ बा सादा या, ये वाला छद्दा था और ये वाला या है, ठीक। इसको इस प्रकार से दिखा देंगे। तो ऐसे आप जो है मानचित्र को भरेंगे तो साफ साफ नज़र आपको आ जाएगा। एग्जामिनर जो है वो देख जाएगा आपका आपने किया क्या है, कैसे किया है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि उत्तर नंबर 9 खा का और सा वाला प्रश्न है, तो ऐसे उसको जानकारी हो जाएगी कौन सा क्वेश्चन आपने भरा है, उसका उत्तर कौन सा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैप के क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।